नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज मैं लेके आया हूं एक ताजा तरीन डिफेंस के एक टॉपिक है जिसका नाम है कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में, इनके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। साथियों, अभी फिलहाल जो चर्चा में आया है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट 75 या 75 आई फॉर इंडिया, यानी प्रोजेक्ट 75 आई जो है ये क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत सी बातें आज जानेंगे पनडुब्बी के बारे में, जो इसका स्वदेशी निर्माण है इसके बारे में। प्रोजेक्ट 75 ये तो क्या है, 75 आई है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम कुछ और भी तथ्य और भी प्रोजेक्ट जो हमारे इंडियन नेवी के लिए चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। डिफेंस का जो टॉपिक है ये आपके लगभग हर एग्जाम में आता है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्ट 75 आई जो है ये क्या है। तीसरा हम ये जानेंगे कि पनडुब्बियों का जो स्वदेशी निर्माण है वो कैसे किया जा रहा है। उसके बाद हम जानेंगे प्रोजेक्ट 75 ए क्या है। उसके बाद में प्रोजेक्ट 17 ए और 17 बी ये जो प्रोजेक्ट है इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्या कि एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए सोचा छोटा सा टॉपिक है आपको बता दूं, जल्दी ही ताजा तरीन जानकारी भी आपको अपडेट हो जाए प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट 75 के बारे में। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो प्रोजेक्ट 75 है ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, देखो क्या है इसका हेडिंग देखिएगा आप, ये 1990 से चल रहा है आपके भारत में। प्रोजेक्ट 75 जिसका नाम सुनते ही कांपने लगे चीन और पाकिस्तान। क्या है ये प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में भी हम जो है जल्दी ही आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो ये जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं, प्रोजेक्ट 75 हो, 75 जो आई है वो हो, ये सब क्या है आपके जो मरीन है यानी जो आपके जो नौसेना है उसको पावरफुल बनाने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए ये सभी प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो देखिए ये भारतीय नौसेना जो है उसका एक कार्यक्रम है, उसमें है स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, यानी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का इसके अंदर निर्माण किया जाएगा। और अब देखिएगा कितनी पनडुब्बियां है और कौन सी क्लास की है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कितनी पनडुब्बियां है और कौन सी क्लास की है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपके 6 पनडुब्बियां है और ये जो 6 पनडुब्बियां है ये स्कॉर्पियन क्लास की है। कौन सी है, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां है मेरे प्यारे साथियों। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ये जो पनडुब्बियां है ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो ये भी देखो ये जो पनडुब्बियां है ये आपके रक्षा मंत्रालय के सहयोग से और भारतीय नौसेना इन दोनों के सहयोग से जो है ये प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट 75 की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रोजेक्ट 75 जो है ये आपके मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL, इसने जो है 2005 से ही ये प्रोजेक्ट जो है लगभग बेहतर तरीके से शुरू कर दिया था। और 6 इसके अंदर क्या थी, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण करना था। अभी मैं बता दूं लगभग 5 पनडुब्बियां जो है इसके तहत बनके लगभग कंप्लीट हो चुकी है और जो नंबर 6 है वो जल्दी ही आने वाली है। तो देखिएगा प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन कौन सी जो है आपके सबमरीन्स हैं जो आपके भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं। तो देखिएगा एक का नाम है आपके प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी, एक का नाम है खांदेरी, एक का नाम है करंज, एक का नाम है वेला और एक का नाम है आपके वागीर। तो ध्यान रखिएगा, यानी कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला और वागीर ये सभी जो है आपके इंडियन जो नेवी है, भारतीय नौसेना है उसको मिल चुकी है। जबकि इसका प्रोजेक्ट 75 का जो एक पनडुब्बी है वाक्सीर वो जल्दी ही तैयार हो जाएगी और आपकी जो भारतीय नौसेना है उसे प्राप्त हो जाएगी। तो देखो ये तो बात हुई किसके बारे में, प्रोजेक्ट 75 के बारे में। देखो पहले क्या था कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो है 12 पनडुब्बियां बनाने की बात थी, लेकिन इसके अंदर हमने 6 पनडुब्बी जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई। उसके बाद में जो अगली 6 पनडुब्बी है वो हमने 75 आई के तहत बनाई, यानी 75 आई के तहत बनाई। ध्यान रखिएगा विदेशों की सहायता ली जाती है, जैसे फ्रांस की कंपनी है, रशिया की कंपनी है, उनसे सहायता लेते हैं हम जो है इनसे थोड़ा सा हम बूस्ट अप करने के लिए कि हम ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे क्या है हमारे को ज्यादा कहीं भी कोई गलत बात नहीं हो। तो देखिएगा
पीआईबी इंडिया से ली हुई इमेज है। देखो ये आपकी क्या है, आईएनएस कलवरी है। ये इस तरह की आपको दिखाई देती है, जो है आपकी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये देखिएगा, ये भारतीय नौसेना की जो है आईएनएस खंडेरी है, जो कि आपके अरेबियन सी जो एरिया है उसके अंदर पूरा का पूरा ये मोर्चा संभाले हुए है। देखिए ये स्कॉर्पियन थर्ड पनडुब्बी है जिसका नाम आईएनएस करंज है। ये भी भारतीय नौसेना को मिल चुकी है। तो इनका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कौन सी पनडुब्बी जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी हुई है। तो देखिए ये वेला है, ये भी जो है भारतीय नौसेना को प्राप्त हो गई है और इसने भी जो है हिंद महासागर की सुरक्षा का जिम्मा अपने पास में रख लिया है। उसके बाद देखिए ये आईएनएस वागिब जो है, ये भी जो है भारतीय नौसेना को प्राप्त हो चुकी है और इसने भी जो है आपके भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो ये कुछ पनडुब्बियां थी जो प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने बनाई थी। उसके बाद में देखिएगा ये कौन सी क्लास की पनडुब्बी है, ध्यान रखना स्कॉर्पियन क्लास की ये सबमरीन्स होती है, स्कॉर्पियन क्लास की। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोजेक्ट 75 किस क्लास से संबंधित है, स्कॉर्पियन क्लास से संबंधित है। कितनी पनडुब्बियां बनी, 6 पनडुब्बियां बनी। किससे चलती है, डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदक के आधार के ऊपर बनी हुई पनडुब्बियां है। इसके पनडुब्बी पर से एंटी सरफेस वॉरफेयर छोड़ सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है छोड़ सकते हैं, खुफिया जानकारी एकत्र करने के काम में आती है, बारूदी सुरंग बिछाने के काम में आती है और अनेक जो मिशन होते हैं आपके नौसेना के उनके अंदर जो है ये सबमरीन्स काम में ली जाती है। इनका जो वजन होता है वो लगभग 1500 टन के आसपास होता है। ये 300 मीटर की गहराई तक जाकर काम करती है भाई। ये है आपकी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन। ये बात हुई हमारे प्रोजेक्ट किसकी, 75 की। देखिएगा उसी के बाद में ये जो प्रोजेक्ट 75 था, इस 75 प्रोजेक्ट को थोड़ा एनहांस कर दिया हमने, थोड़ा और बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद में देखिएगा इसको जो है हमने 6 पनडुब्बियां और बनाई। उसके साथ ही हमने इंडियन नेवी के लिए एक प्रोजेक्ट अल्फा ये भी लॉन्च किया। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट 17, 17A और 17B भी लॉन्च किया। ये सभी प्रोजेक्ट जो है आपकी भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए और दुश्मन अगर सामने आ जाए तो उसे नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसी के लिए जो है हमने ये जो सबमरीन्स है इनको हमने बनाया और इनको बेस्ट तरीके से बनाने का प्रयास किया। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट अल्फा क्या है। ये भारत का इतना शानदार प्रोजेक्ट है जिससे भारतीय नौसेना की ताकत जो है ऐसी हो जाएगी, समुद्र के अंदर से जो है परमाणु जो आपकी मिसाइल होती है उसको लॉन्च करने की कैपेसिटी हिंदुस्तान के पास में आ जाएगी। और जब ऐसा हो जाता है तो देश जब उठता है तो हमारा सर भी, हमारा मस्तक भी बड़े ही गर्व के साथ उठना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और खास बातें। देखिए अभी अभी ये कल की न्यूज है, 4 जून 2021 की न्यूज है। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, रक्षा मंत्रालय ने दी इंडियन नेवी को 43,000 करोड़ रुपए का 6 सबमरीन के निर्माण को मंजूरी। यानी 43,000 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव कर दिए हैं आपके डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने। किसके लिए, 6 सबमरीन के निर्माण के लिए। और कब की न्यूज है ये 4 जून की न्यूज है, इसीलिए चर्चा में है। तो आइए क्या है देख लेते हैं इसकी बात। देखिए यशस्वी भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर जो है लगभग 43,000 करोड़ रुपए जो है डिक्लेयर कर दिए गए हैं 6 पनडुब्बियों के लिए। ये कल की न्यूज थी। ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो अभी चल रहा है, इन दोनों प्रोजेक्ट को बूस्टअप करने के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी के साथ ही जो है इस अध्यक्षता वाली कमेटी ने सेना के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद और डिफेंस गन खरीदने का भी अप्रूव कर दिया है। तो इसका कोई ज्यादा विशेष नहीं है, आगे देखते हैं हम। अब देखिएगा ये जो 43,000 करोड़ रुपए हैं ये आपके प्रोजेक्ट 75I का मतलब क्या है, इंडिया। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट 75 अगर आई बोले इसका मतलब क्या है, इंडिया। अगर आपसे बोले प्रोजेक्ट 75 इसका मतलब है 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसमें से 5 मिल चुकी है इंडियन नेवी को, 1 मिलना बाकी है। 75I के तहत जो 6 पनडुब्बियां बनेगी वो अब बनेगी, अभी बनी नहीं है। तो कितनी पनडुब्बियां बनेगी, लगभग 6 जो है इसके अंदर बनने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए किसको हायर किया है भारत सरकार ने, तो ध्यान रखना, मझगांव डॉक्स लिमिटेड। ये क्या है, एक शिप बिल्डिंग के लिए, यानी आपके जहाज निर्माण के लिए ये एक क्या है आपकी लिमिटेड कंपनी है, भारत सरकार की है, महाराष्ट्र के अंदर है। और दूसरी एक प्राइवेट शिपयार्ड कंपनी है L&T। ये दोनों मिलकर जो है इसको काम करेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये दोनों ही हैं
कोई विदेशी कंपनी नहीं है। अभी तक विदेशी कंपनी का पूरा फाइनल नहीं हुआ है कि वो कंपनी रशिया से हो सकती है या फ्रांस से हो सकती है, फ्रांस नेवल हो सकती है, कोई भी हो सकता है, अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों जो है उसके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिएगा, इन सबमरीन में होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। यानी ये सिस्टम क्या होता है, देखो जो भी आपकी पनडुब्बी होती है वो क्या होती है, सतह के लगभग 300 मीटर तक नीचे रहती है और हर 40 मिनट बाद में जो है, लगभग हर 3 से 4 दिन बाद में उसको ऊपर आना होता है, अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है और वापस नीचे जाना होता है। तो ध्यान रखना, ये जो सिस्टम है, ये जो ड्यूरेशन है आपकी पहले 1 दिन हुआ करती थी आपके अंदर रहने की, उसको बढ़ाकर 3 से 4 दिन कर देगा ये वाला सिस्टम। इसीलिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिस्टम की मदद से सबमरीन बिना सतह पर आए ज्यादा वक्त तक आपके पानी के अंदर रह सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 9 से 10 साल के अंदर ये आपके प्रोजेक्ट 75I जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 6 से 8 वर्षों के अंदर इस प्रोजेक्ट के तहत पहली पनडुब्बी आपके भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। तो ये था आपके प्रोजेक्ट 75I। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही होगी बढ़िया तरीके से। साथियों, अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट अल्फा। ये जो प्रोजेक्ट अल्फा है ये क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, प्रोजेक्ट 75 अल्फा, द मेकिंग ऑफ अंडर वाटर गोस्ट बाय इंडियन नेवी। यानी भारतीय नौसेना के लिए जो है ये एक बहुत ही रक्षा कवच का काम करने वाला है अल्फा। तो आ जाइए अल्फा के बारे में जान लेते हैं, क्या है आपके प्रोजेक्ट अल्फा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सिंपल कहानी है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, प्रोजेक्ट 75 अल्फा ये नाम है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो शिप बनेगी वो कौन बनाएगा, तो नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम, ये इसको बनाने वाला है। कौन है इसका ओनर, इंडियन नेवी इसका ओनर है। देखिएगा, इसका कॉस्ट देखो, आपको जानकर ताजुब होगा, 1.2 लाख करोड़। ये देखो इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। ये यूएस डॉलर 17 बिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट है। कब तक जो है पनडुब्बी मिल जाएगी, लगभग 2030 तक जो है ऐसी पनडुब्बियां आपको मिल जाएगी। कितनी पनडुब्बी बनेगी, 3 + 3 कितनी हुई, 6 पनडुब्बियां होगी। अब देखिएगा किस टाइप की पनडुब्बी है, क्या स्कॉर्पियन है, नहीं स्कॉर्पियन हमने बना ली है। तो कैसी है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, यानी ऐसी सबमरीन, ऐसी पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर अटैक करने के अंदर सक्षम हो। इस प्रकार की ये जो आपके सबमरीन है ये बनने वाली है इसके तहत। और देखिएगा इसका वजन जो है वो ये होगा, ये कोई विशेष बात नहीं है, ये कोई पूछने वाले नहीं है। इसके आर्मामेंट की बात करें तो इसके ऊपर निर्भया मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस 2, ये सब मिसाइल जो है हम इसके माध्यम से लॉन्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो आपके न्यूक्लियर अटैक है वो भी हम कर सकते हैं। ये है आपके प्रोजेक्ट अल्फा 75 अल्फा, ALPHA। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा क्या है तो ये आप बता दीजिएगा। अब देखते हैं एक नया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हल्का सा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो ध्यान रखना प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या बनने वाले हैं, 3 स्टील्थ फ्रिगेट बनने वाले हैं। देखो स्टील्थ का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसके अंदर वो रडार की पकड़ में नहीं आता है, सोनार की पकड़ में नहीं आता। यानी जब भी, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक शिप है और यहाँ पर ये रडार लगा हुआ है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी आता है, इससे टकराकर वापस जाता है। जब ये फ्रीक्वेंसी वापस जाता है तब रडार को पता लगता है कि यहाँ पर जहाज की आकृति का कुछ आ रहा है। जैसे मान लो ये रडार है और यहाँ पर जो है स्टील टेक्नोलॉजी से युक्त कोई चीज है, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसके पास आती है तो इसकी जो ऊपर कोटेड होता है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का मटेरियल होता है कि इसकी पूरी की पूरी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यानी ये जो किरणें होती है वापस नहीं जाती, वेव्स वापस नहीं जाती। तो जब तक वापस नहीं जाएगी रडार पकड़ नहीं पाएगा कि ये है क्या। यही टेक्नोलॉजी का यूज किया है प्रोजेक्ट 17A के अंदर, 3 स्टील्थ फ्रिगेट बनाने के अंदर। कीमत लगभग 19,000 करोड़ रुपए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो ये प्रोजेक्ट 17A है, यानी जो 17A जो प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या बनने वाला है, तो ध्यान रखना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का मतलब कौन सा प्रोजेक्ट है, तो 17A प्रोजेक्ट है। फ्रिगेट क्या होते हैं, ये छोटे जहाज होते हैं, ये जो छोटे जो है रक्षक जहाज होते हैं जो दूसरे बड़े जहाजों के आसपास रहते हैं। बड़े जहाज में कोई दिक्कत आती है, वहां पर आग लगती है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो आपसे पूछे प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, तो बताना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट 17 किससे संबंधित है, तो शिवालिक क्लास फ्रिगेट,
यानी ये जो नीलगिरी और जो शिवालिक ये क्लास फ्रिगेट है, ये अलग अलग कैटेगरीज होती है, इनकी अलग अलग जो है खूबियां होती है। जो भी फ्रिगेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये आपके हेल्प के रूप में काम करते हैं जब कोई घटना हो जाती है। तो प्रोजेक्ट 17 का संबंध आपसे पूछे तो बताइएगा शिवालिक क्लास फ्रिगेट से है। प्रोजेक्ट 17A का पूछे तो बताइएगा नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से इसका क्या है मेरे प्यारे साथियों संबंध। देखिएगा, ये है प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट। ये आप देख पा रहे हो, ये छोटे जो है नाव के से बड़े जहाज से छोटे होते हैं जो हेल्प का काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट 17 में कौन सी क्लास है, शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा प्रोजेक्ट 17A ये जो है नीलगिरी जो है इसके अंदर वेसल का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट 17B का संबंध कौन सी क्लास से है, तो विंध्यनगिरी क्लास जो है आपके एक क्लास और है विंध्यनगिरी, उससे संबंध है आपका किससे, प्रोजेक्ट 17B से। तो मेरे प्यारे साथियों, ये छोटी सी चर्चा थी और छोटी सी बात थी, आपने बहुत कुछ चीजें सीखी आज डिफेंस के सेक्टर में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ जो है मुझसे ले सकते हैं, बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपने इसको देखा, इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी जो है लगातार इसे देखते रहिएगा, आपको इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और आज के लिए ये टॉपिक है, इसको आप नोट्स बना लीजिए। डिफेंस का जो भी टॉपिक है, जिस एग्जाम में डिफेंस का पॉइंट दिया गया है आपके सिलेबस में, वहां पर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर नहीं भी है तो भी जनरल नॉलेज के लिए पता हो तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और जल्दी ही मिलते हैं फिर। आज के लिए अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।